हेलो एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए 96 रुपीज़ का ये शेयर है। आज 2% के आसपास की गिरावट हमें अदानी पावर के शेयर में देखने को मिली है। और एक चीज़ जो हमेशा यहाँ पर होती है, एक बड़ी रफ्तार एक बड़ी गिरावट, वही चीज़ देखने को मिली है यहाँ पर। डिसाइसिव ग्रोथ यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है और उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अदानी पावर की। 96 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए 73 रुपीज़ पर टूटने के बाद एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 808 रुपए के करीब पहुंचा था। और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कहा था कि अगर 100 रुपए से ऊपर शेयर निकल जाता है तो वो खरीदारी का नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। और वहां पर गलती से भी खरीदने की कोशिश मत करना। वापस टूट के नीचे आया, वापस रफ्तार पकड़ी, 100 रुपए के ऊपर निकला, वापस ये टूट के 96 पे आया है अभी। और देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाईस पर बैठा हुआ है, ठीक है। बड़ी रफ्तार देखी है मार्केट ने, बड़ा पैसा बनाकर दिया है इस हफ्ते लोगों को। चांदी ही चांदी हो रखी है सबकी। आज के दिन में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। लोगों के जो पोर्टफोलियो हरे थे वो थोड़े से रेट में जरूर आज के दिन में देखने को मिले हैं। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में अदानी पावर के शेयर में एक 161% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ को अगर आप ठीक से एनालाइज करें, देखिए जब शेयर 36 पे था, 40 पे था, 50 पे था, 70 पे था, 75 पे था, 80 पे था, मेरी खरीदने की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। अगर आप पिछले साल को मेरे जितने भी वीडियोस आप उठा के देख लो, मैंने कहा था कि जैसी तेजी अदानी ग्रीन में आई है, गैस में आई है, एंटरप्राइज में आई है, वैसी तेजी आपको अदानी पावर में देखने को मिलेगी। और वैसी तेजी आई भी सही। लेकिन जैसे ही शेयर 100 रुपए से ऊपर निकल गया, इवन जब ये 130 135 पे गया, तब तो मैंने कहा था अब यहां से निकल लो। अब अब यहां पर कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि शेयर का जो वैल्यूएशन था वो बहुत हाई हो चुका था। और ऐसा कंपनी ने कुछ किया भी नहीं था कि जो इसके शेयर्स को 160 165 पे जस्टिफाई करता हो। तो जाहिर सी बात है, जब सुचेता दलाल की ट्वीट आई, शेयर टूट गया। जो एफआईएल्स की होल्डिंग की खबरें आई, शेयर टूट के बिखर गया। पूरे अदानी ग्रुप में भैया हाहाकार मच गया, भयंकर गिरावट थी। और आप देखिए देखते ही देखते शेयर आधा हो गया, उससे भी कम हो गया ये, आधे से भी कम हो गया ये। लेकिन दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा टूटने की तरफ जा रहा है। और अगेन मैं कह रहा हूं 75 रुपीज के नीचे ही यहां पर खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। उससे ऊपर एटलीस्ट मैं खरीदारी नहीं करूंगा, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि 75 तक तो कभी नहीं आएगा, सपने देखते रह जाओ। ठीक है, कोई नहीं, अगर ना आए तो क्या फर्क पड़ता है। मार्केट में एक लौता शेयर थोड़ी ना है, कई सारे शेयर्स हैं जो आपको अच्छे रिटर्न देने का दमखम भी रखते हैं और जहां पर रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम भी होता है। यहाँ पर अदानी पावर में देखिए न्यूज़ क्या चल रही है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन जो है वो 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है अपनी अदानी पावर की जो सिस्टम, मतलब जो अपनी पावर सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए। एक बड़ी और बुरी खबर पिछले एक महीने से चल रही है कि भैया सेबी जो है वो अदानी पावर की डीलिस्टिंग का जो प्रपोजल था उसकी भैया जांच कर रहा है, उस पर निगाहें टिकाकर बैठा हुआ है। अब उस जांच में क्या निकलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा निकल सकता है जिससे अदानी को झटका पहुंचे। कोई बड़ा नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा अदानी ग्रुप थोड़ी सी दिक्कत में है, खास करके अदानी पावर दिक्कत में है। और जब शेयर दिक्कत में होता है तब एकदम से कूदना नहीं चाहिए, वहां पे मौके ढूंढने चाहिए लोअर लेवल पर बाइंग के, बॉटम फिशिंग के। एक खबर ये भी थी अदानी पावर को भैया जो पावर एक्सचेंज में जो है वो भैया डेफिनेटली इनको मिल सकता है प्लांट्स वगैरह वगैरह, जो हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि इन्होंने जो माइनिंग्स है उसके प्रोजेक्ट भी इन्होंने जीते हुए थे। इतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं ये, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। लेकिन उसमें अदानी इकलौता नहीं है, टाटा भी इसमें शामिल है। तो ऐसा कहना कि अदानी ये कर रहा है तो अदानी इकलौता नहीं है, टाटा भी यहाँ पर ज़रूर शामिल है। अदानी की मैं बात करूँ तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 38,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स आज के दिन में बहुत कम है, 18 लाख के ही वॉल्यूम ट्रेड्स है, वरना अब तक तो इसके वॉल्यूम ट्रेड करोड़ तक पहुंच चुके होते। मतलब अब ये ठंडा पड़ रहा है, आप देखिए वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, मतलब शेयर ठंडा पड़ रहा है। और जब ठंडा पड़ रहा हो तब भैया नहीं कूदना चाहिए एकदम से यहाँ पर।
प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह की बात करें उससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें अदानी पावर में, तो अदानी पावर में 4% लोग ही आपको बेचने की बात करते नजर आ रहे हैं। 18% कह रहे हैं कि ये होल्ड करो और 78% कह रहे हैं कि खरीदारी करो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में धीरे धीरे ही सही लेकिन तेज़ी ज़रूर थी। कोई उतनी बड़ी नहीं थी कि शायद डबल हो जाए, लेकिन हाँ तेज़ी ज़रूर थी। प्रॉफिट अच्छा था 2021 में, लेकिन वन टाइम प्रॉफिट था, उस चीज़ को भी समझना होगा हमें। इससे पहले के 4 साल भैया कंपनी बड़े लॉसेस में थी, 2000, 6000 करोड़ तक के सालाना लॉसेस यहाँ पर इनको हो रहे थे, लेकिन 21 में कंपनी प्रॉफिट में आई और ये बहुत अच्छी बात थी उनके लिए। लेकिन कोई खासा असर पड़ा नहीं इनके प्रॉफिट में आने का, और डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि कंपनी और अच्छा मुनाफा यहाँ से निकाले और शेयर के ऊपर भी इसका असर दिखे। और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट आपको इनका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि Q1 में भी तकरीबन 275 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को, जो कि अच्छी बात है। अदानी पावर की बात करें तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 साल की बात करें, देखिए पावर सेक्टर जो है वो भैया अभी हरकत में आया है, वरना इससे पहले अगर हम देखें 10 साल में सिर्फ 11% का ग्रोथ है और वो अभी भागा है। वरना इससे पहले अगर देखें तो ये 100 रुपये तक भी नहीं गया है, पिछले 10 सालों में ये 100 रुपये तक भी नहीं गया है। मुश्किल से मुश्किल ये 90 रुपये तक पहुंचा है, वो भी 2012 के साल में। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो उसके बाद तो भैया मुश्किल से ये 75 रुपये तक भी नहीं पहुंचा था ये। तो तेजी नहीं थी, अभी ये हरकत में आए हैं और एक बड़ी तेजी के बाद टूटा भी है। और हर बार ये चीज देखने को मिलेगी, तेजी गिरावट का खेल है। अदानी पावर देखो, अभी सारे पावर शेयर्स दौड़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का जमाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ये हर कोई जानता है। डिविडेंड हालांकि पे ही नहीं करता है ये, तो भैया अच्छा बुरा तो चलो भूल ही जाओ इसको। काफी सारे रेड फ्लैग्स भी है, प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी नजर आ रही है। खरीदने का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। 29-30 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 का है, तो थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन कह सकते हो आप इसको। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी है। प्रमोटर के पास तकरीबन 75% की होल्डिंग है और 21-22% की होल्डिंग गिरवी है, और बाकी की खुद के पास है। और एफआईएस के पास 17% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले इनसे दूर ही सलाम करके बैठे हुए हैं, नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर रहे वो लोग। रिटेल वालों के पास बहुत सारी क्वांटिटी है और इन्होंने ही खरीदारी करी है। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, रिटेल और अदर्स की कुल मिला के 6.65% की होल्डिंग थी, जिसमें कोर जो रिटेल है आप और हमारे जैसे लोग, उनके पास 3% की होल्डिंग थी। और अभी उनकी होल्डिंग हो चुकी है 6.20, मतलब वही लोग खरीद रहे थे। एफआईएस भी बेच रहे थे, प्रमोटर जहां थे वहीं पर है, और अदर्स वाले भी बेच रहे थे, यहां पर रिटेल वाले खरीद रहे थे। देखिए मैं इतना ही कहूंगा अदानी पावर को लेकर। देखिए कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं है, और अदानी पावर कोई अदानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है कि बर्बाद हो जाएगा, टिका रहेगा ये ग्रुप। तेजी भी देखने को मिलेगी आपको, लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी देखने को मिलेगी, यहां से 100 रुपए के ऊपर भी जाएगा ये शेयर। खरीदारी करी है तो बने रहिए, लेकिन 100 रुपए के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा, एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए। ठीक है, 1 साल बाद डेफिनेटली 100 रुपए से कई ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वक्त के लिए, जब तक इनके खिलाफ, इनके लिए कुछ दिक्कतें हैं, सेबी नजर गड़ाए बैठा हुआ है, प्रमोटर्स की इतनी होल्डिंग के बाद एफआईएल्स का ये भी जो भी मामला निकल कर आया है, कुछ वक्त के लिए परेशान कर सकता है। और जब तक परेशान कर सकता है, ये शेयर आपको 75 से 105-110 रुपए के रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। 100 रुपए के ऊपर निकलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस टूट के 90 के करीब आएगा, वापस दौड़ेगा, वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस नीचे दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही जो भी परेशानी से कंपनी आजाद हो जाएगी, ये जो सेबी के रडार वगैरह जो भी उससे बाहर निकल जाएगी, तो सीधा एकदम से ब्रेकआउट भी देगा और एक बड़ी रफ्तार भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुछ मेजर चीजें पकड़ी गई तो ये 75 के नीचे भी टूट जाएगा, तो इस चीज को भी याद रखिए। देखिए जब जांच होती है तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन हालांकि मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा बड़ा निकल आएगा। अदानी ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, काफी वेल कनेक्टेड ग्रुप है, कोई बर्बाद होने वाला शेयर ये नहीं है। लेकिन 96 मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा प्रॉफिट आप इस लेवल पर खरीदारी करके बना सकते हैं। कोशिश करिए कि शेयर 75-80 के आसपास पहुंचे, वहां पर आप खरीदारी की ट्राई करिए। अगर नहीं भी पहुंचता है वहां तक कोई बात नहीं, मार्केट में और भी कई सारे शेयर्स हैं, उस पर आप नजर रख सकते हैं। जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है, मुझे लगता है कि
100 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तब भैया वेट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वरना अगर आपकी बाइंग नीचे के लेवल की है, 100 रुपए के ऊपर चांद अगर ही जाता है तो प्रॉफिट लेने का मौका होगा वहां पर, ना कि खरीदारी का मौका अभी भी नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।